अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, जोहार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बच्चों आपकी अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान का जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उनको देखने वाले हैं। 24 इसमें हम क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये 24 के 24 काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल कम समय में जल्दी से आपको इसको सॉल्व कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। श्वसन कैसी रासायनिक अपक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। दिष्ट धारा जो डीसी करंट होता है उसका एक सोर्स का नाम लिखिए। तो डायनेमो जो होता है वो आपका डीसी करंट जनरेट करता है, इसको हम लोग विद्युत जनित्र भी कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्रदीप जिसको हेडलाइट बोलते हैं में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? परमाणु क्रमांक। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगर यहाँ नींबू कहता तो उसमें भी सिट्रिक अम्ल। ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर होता है बच्चों। एकल जीव जो होता है प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, इसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुविभाजन, या हम लोग यहाँ बहुखंडन यहाँ लिख सकते हैं, बहुखंडन, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी उभयलिंगी जंतु का नाम। उभयलिंगी का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक साथ हों, यानी कि दोनों काम एक साथ होते हो, तो केचुआ होता है जो कि उभयलिंगी जंतु होता है। अगला है 24, जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो सेल्स के गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं हमारे जीन। ऊर्जा का एक स्रोत का नाम, तो सूर्य सबसे बेहतर स्रोत है, तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है, इस नंबर को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर का क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी पीछे देखने की चीजों के रूप में क्यों करते हैं भाई? तो देखिए, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम पीछे के दृश्यों को आसानी से देख पाते हैं। इसी कारण से हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के रूप में करते हैं। 12 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की जो फोकस दूरी हो तो उसका व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है, जबकि फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए? आपकी मीटर में होनी चाहिए। अब इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, एसआई मात्रक, तो ये लिख लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र है जिसको अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? 2 चीजें पूछ रहा है, क्योंकि नजदीक की, देखिए चूंकि वो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, दूर की चीज को देख रहा है, राइट। क्योंकि छात्र नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर की चीज को, यानी ब्लैक बोर्ड दूर से नहीं दिख रहा है, नहीं देख सकता, अतः छात्र जो है निकट दृष्टि दोष, जो चीज दिख रहा है, देखो जो चीज दिख रहा है इसमें ठीक उल्टा होता है, जिससे नजदीक की वस्तु आसानी से दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? उचित क्षमता का अवतल लेंस लगा करके इसको ठीक किया जा सकता है। 14 नंबर है ये क्वेश्चन, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये सनलाइट है, देखिए खिड़की बनी हुई है, खिड़की से सूर्य का प्रकाश इस तरह से आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सनलाइट, और एक यहाँ मेज पर एक प्लेट पड़ी हुई है, इस प्लेट में कुछ आपको मटेरियल है, ये मटेरियल कुछ और नहीं AgCl सिल्वर क्लोराइड है। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड में कैसी अपक्रिया होती है? यहाँ पे दिया हुआ देखिए, AgCl ब्रेक हो जा रहा है, एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में ब्रेक हो जा रहा है, अलग अलग तत्वों में ब्रेक हो जा रहा है, इसका मतलब ये वियोजित हो जा रहा है, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी वियोजन अपक्रिया है, तो आंसर क्या लिखेंगे? वियोजन अपक्रिया है। अपक्रिया का संतुलित समीकरण, चूंकि ये सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश यहाँ लिख देना है। अब ये सही हो गया। बाकी यहाँ पे 2 Ag है, यहाँ पे 2 Ag है, Cl भी 2 है, तो यहाँ पे Cl भी 2 है, ये आपका बैलेंस है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 2 तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। ऐसे जो तत्व होते हैं जिनका बाहरी कोश पूर्ण होता है उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, राइट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब जो होती हैं आपकी गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं। यानी इनर्ट वो होते हैं जिनका बाह्य कोश आपका पूर्ण होता है, और वे जिनका बाह्य कोश पूर्ण होता है वो किसी दूसरे तत्व से रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि वो नॉर्मल न्यूट्रल रहते हैं। तो 2 तत्व होते हैं बच्चों, एक आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, एक हमने यहाँ पे आर्गन भी लिख दिया है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब भी होता है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना था, 2 हो जाएगा। समजाति श्रेणी क्या होती है? देखिए, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके उन्हें समजाति श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन एक समजाति श्रेणी जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब यौगिक आते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन 17, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, जब कोई जीव एक कोशिका से टूटकर 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में विखंडन होता है, या राइट। परंतु जब किसी जीव की एक कोशिका इकाई संतति वाली है, जब किसी जीव की एक कोशिकाएं
एक कोशिका कई संतति वाली, एक कोशिका जो है टूट करके कई संतति वाली कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है तो हम उसे बहुखंडन विभाजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ऊपर में आया भी था प्लाज्मोडियम किस प्रकार का, तो बहुखंडन होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है, इनको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपचयन, पुनर्प्रयोग, अवशिष्ट, पुनर्नवीनीकरण और पुनः प्राप्ति। इंग्लिश में रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड रिसाइकल। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, आर बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी एफ क्या हो जाती है, r/2 हो जाती है, यानी कि 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, अपोहन किसे कहते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित अवशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं, अपोहन कहलाता है, राइट। तो अपोहन डायलिसिस जिसको बोला जाता है। 21 नंबर, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी ऊपर में क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जो दोष रहेगा उसमें वो वाली चीज स्पष्ट दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। 22 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का CnH2n+2, राइट। एल्कीन का CnH2n हो जाएगा और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, राइट। तो इन तीनों को रखिएगा याद, कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए जल्दी से। किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक से आहार या ऊर्जा उच्च मांसाहारी तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरती है। आहार या ऊर्जा के दो या दो चरण पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे एक आहार श्रृंखला यहाँ दी हुई है, घास हिरण फिर बाघ, घास को हिरण ने खाया, हिरण को बाघ ने खाया। अब यहाँ पे हमको दिखाना है इस आहार श्रृंखला में जो घास है वो पहला पोषी स्तर, हिरण जो है दूसरा पोषी स्तर एवं बाघ जो है वो तीसरा पोषी स्तर कहलाएगा। 24 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा जो है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R आपका होता है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये परावर्तन का ये आपका अभिलंब n होता है और यहाँ पर कोई आपतित किरण आती है तो इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है। ये जो I बनाता है और यहाँ पे ये R बनाता है तो ये आपस में बराबर होते हैं और ये एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपका, राइट। तो इस तरह से ये आपका होता है। आई होप कि आपको ये काफी मददगार साबित होगा और कम समय में आपको काफी सटीक क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।